सन्यासी कहें या व्यापारी, भगवाधारी कहें या भोगी, संत कहें या अरबपति, क्या हुआ, कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण यादव, जो कि आज की डेट में बाबा रामदेव के नाम से फेमस है। हाँ जी, तो आज की ये वीडियो बाबा रामदेव की लाइफ से लेकर हर वो चीज की डिटेल आप तक पहुंचाएगी जिसके बारे में बाबा कभी नहीं बोलते। सो लेट्स स्टार्ट बाबा की पोल खोल। क्या आप जानते हैं कि मई 2021 में बालकृष्ण की कुल संपत्ति 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। बाबा रामदेव की नेटवर्थ 190 मिलियन डॉलर है, यानी भारतीय करेंसी में इसकी कीमत 1400 करोड़ रुपए है। हाँ जी, क्या आप जानते हैं कि बाबा का एक विदेश में खुद का आइलैंड भी है? अरे बाप रे, ये सुनकर तो लग रहा है कि हम किसी योग गुरु की बात नहीं बल्कि किसी बिजनेस काइकून की बात कर रहे हैं। सही तो है, आज की डेट में बाबा बिजनेस काइकून ही तो है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बाबा आखिरकार इतने बड़े मिलेनियर बने कैसे? सिर्फ योग से तो कोई इतना पैसे वाला बन नहीं सकता। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी वीडियो में। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि बाबा के पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और बाबा को किस महंगी कार का शौक है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सब कुछ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दरअसल इसकी शुरुआत हुई हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अली सैयदपुर गांव में, जहां बाबा का जन्म हुआ था। शुरू से ही बाबा को योगा में दिलचस्पी थी, इसीलिए बाबा ने योग की शिक्षा लेने का मन बना लिया और आचार्य प्रद्युम्न और योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत पढ़ी और साथ ही योग की शिक्षा भी ली। इसके बाद बाबा अपना घर छोड़कर ऋषिकेश चले गए और वहां मिला उनको नया ग्रूम करने वाला नाम स्वामी रामदेव। अब बाबा की ये बाली जर्नी तो आपने जान ली, मगर सवाल तो अभी भी यही है कि बाबा इतने फेमस हुए कैसे, और हाँ, पैसे कमाने वाला भी तो सवाल है। तो चलिए इसके लिए ले चलते हैं आपको उस वक्त में जहां बाबा रामदेव की मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई थी। बाबा ने आचार्य बालकृष्ण के साथ में मिलकर पतंजलि की स्थापना की और आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। मगर मुश्किल ये थी कि जिस वक्त आयुर्वेद पर काम चल रहा था उस वक्त लोग लगभग आयुर्वेद को भूल चुके थे और हर कोई अंग्रेजी दवाइयों की तरफ दौड़ रहा था। इसीलिए बाबा को अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में बड़ी मुश्किलें आईं। अब बाबा का दिमाग तो शुरू से ही फोकस और तेज था, लिहाजा प्रोडक्ट को लोगों के बीच बेचने से पहले देश भर में योगा शिविर लगाना शुरू कर दिया और लोगों को योग के फायदे बताने लगे। बाबा स्टेज पर अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर योग की कला सिखाते। अब योग तो वाकई कमाल की चीज होती है, तो लोगों ने जब योग किया तो उन्हें इसका फायदा भी मिलने लगा और इस तरह से बाबा योग के लिए लोगों में मशहूर हो गए। कमर में अधिक दर्द है तो सिर नहीं उठाना, खाली पैरों को दबाना। से सिर उठा करके नासिका लगा करके रखेंगे 1 मिनट तक, पेट एकदम सेट हो जाएगा। फिर क्या था, बाबा ने ठीक उसी वक्त अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा और बाबा के नाम पर हाथों हाथ उनके प्रोडक्ट बिकने लगे। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि आयुर्वेद और योगा को बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी चमत्कार मानते हैं और नमस्कार करते हैं। बस यहीं से बाबा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने कमाल का काम करना शुरू कर दिया और बाबा का देश विदेश में नाम हो गया और योगा का प्रचार भी हो गया। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फेम और पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी थोड़ा लालची हो ही जाता है। सो अब बाबा की आंख आयुर्वेद प्रोडक्ट से बाहर आकर भी बाकी के सामानों पर थी, इसीलिए बाबा मार्केट की और भी फैंसी चीजों को अपने नाम और ब्रांड के साथ में मार्केट में उतारना चाहते थे। लिहाजा अब बाबा ने अपनी रामबाण वाली स्ट्रैटेजी प्लान की। आपको तो याद ही होगा जब पूरे देश में मैगी को लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। घर घर में खाई जाने वाली मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा होने का दावा किया गया। इससे पहले कि मैगी अपना भरोसा खोने लगी, बाबा ने अपने प्रोडक्ट तुरंत लॉन्च कर दिया और बाबा का ये प्लान कमाल का काम कर गया। इसके बाद तो आज की डेट पर कौन कौन से फैंसी प्रोडक्ट मार्केट में कमाल कर रहे हैं ये सब तो आप जानते ही हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद और पतंजलि योग शिविर के खर्चे की बात अगर करते हैं तो वहां इलाज करने वाले हर इंसान को रोजाना 4 से 6 हजार रुपए सिर्फ एक कमरे के लिए भरने होते हैं। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से उसका खर्च अलग से होता है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि लोगों को वहाँ पर अपनी कितनी जेब ढीली करनी पड़ती है। चलिए अब योगी बाबा की लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बाबा बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 बार, मगर लाइफस्टाइल के बारे में बाबा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है बॉस। बेशक बाबा को हरिद्वार में रहना पसंद है, लेकिन मुंबई में भी रामदेव का आलीशान घर है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा मुंबई में भी बाबा की कई और प्रॉपर्टीज भी हैं और वो बाबा के नाम पर आइलैंड, जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरुआत में ही आपको बता दिया था, जिसे बाबा ने अपनी साधना के लिए खरीदा है। स्कॉटलैंड में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का आइलैंड है। वैसे इस आइलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि यूरोप में बाबा रामदेव की ट्रस्ट का कारोबार देख रहे सैम और सुनीता पोद्दार ने ये आइलैंड बाबा को गिफ्ट कर दिया था। वैसे कभी साइकिल की सवारी करने वाले बाबा और अब कैमरे के सामने हाथी की सवारी करने वाले बाबा असल में रेंज रोवर, ऑडी जैसी कई लग्जरी कारों में घूमते हैं जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। भाई वाह, बाबा के माया जाल के क्या ही कहने हैं। वैसे जहां बाबा पैसे और पॉपुलैरिटी में बाबा दिनों दिन तरक्की करते ही जा रहे हैं, वहीं विवादों में भी ये पीछे नहीं है। कोरोना टाइम में तो बाबा ने देश विदेश के डॉक्टर्स को ही चैलेंज दे दिया था अपनी कोरोनिल दवाई के जरिए। हालांकि बाद में बाबा को बहुत कुछ सुनना पड़ा था, झेलना भी पड़ा था। अब इसके अलावा बाबा का समलैंगिकता एक रोग है और आयुर्वेद में इसका इलाज है। इस पर भी काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, और हो भी क्यों ना, पैसे और पॉपुलैरिटी की वजह से कभी कभी बाबा की जुबान फिसल जाती है। इसके अलावा साल 2015 में भी रामदेव की फार्मेसी में पुत्र जीवक बीज के नाम से दवा बनाई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से बेटे का ही जन्म होगा, जो कि खुद में एक गंभीर और विवादित मामला है। अब बाबा की यही सब बातें गांव मोहल्लों में उनके फैन फॉलोइंग बढ़ाती जा रही है और इसी भरोसे के आधार पर पतंजलि करोड़ों कमा रही है। एक वक्त था जब बाबा रोग प्रचारक थे और ठीक ठाक बजट में फीस लिया करते थे, लेकिन अब बाबा से मिलना आसान काम नहीं है बच्चा। जेब भाई मोटी तो बाबा के साथ खाओ रोटी। लेकिन एक बात तो है ही कि बाबा के जरिए अब पूरी दुनिया हमारे योग की शक्ति के बारे में दोबारा से जानने लगी है, जिसे हम लोग पहले लगभग भूल ही चुके थे। तो इस बात का क्रेडिट तो बाबा को जाना ही चाहिए ना। वैसे बाबा रामदेव से जुड़ी इन जानकारियों के बारे में आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल और वीडियो से जुड़े सुझाव भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन आपको दबाना ही है, और याद है ना, घंटी वाला बटन तो जरूर दबा देना। तो जी ऐसे ही हैरान करने वाले फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे हम आपके लिए लाएंगे ऐसी ही रोचक जानकारी। तब तक यू टेक केयर एंड बाय बाय।